कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। सोशल स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी भारत के पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। चोल वंश के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम दक्षिणी भारत के पल्लव वंश तथा चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो शासक थे वो अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। 4 जिले बताएं अब वर्तमान के जो हैं, अर्काट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली और तंजौर। ये 4 जिले हैं वर्तमान वहाँ पर जहाँ पर इस वंश का यानी पल्लव वंश का कभी शासन रहा था। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। यानी शिलालेख जो है उसमें पहले पल्लव राजा का जो उल्लेख है उसका नाम था विष्णुगोप। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजगद्दी पर बैठता है और उसके बाद लगभग 200 साल तक पल्लव वंश का शासन इन 4 जिलों में, जिनमें मैंने बताए थे मद्रास, अर्काट, त्रिचन्नापल्ली, ये 4 जिले थे। इनमें तंजौर, इनमें 4 जिलों में इसका शासन पल्लव वंश का रहता है। तो 6वीं शताब्दी में बताया जाता है कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिंह विष्णु इसके राजगद्दी पर विराजमान होता है और उसके बाद लगातार इनका शासन रहता है। प्रमुख पल्लव राजाओं के देखा जाए तो कौन कौन प्रमुख पल्लव राजा थे, तो अपन देखते हैं इनको कि क्या क्या नाम थे पल्लव राजाओं के। महेंद्र वर्मा प्रथम 600 से 625 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ये जो प्रमुख शासक हुए हैं, शासक तो और भी हैं लेकिन ये जो शासक थे ये प्रमुख शासक हुए हैं पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मा प्रथम महान वास्तु का निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। तो महेंद्र वर्मा प्रथम के बारे में कहा जाता है कि वो वास्तु निर्माता था, प्रसिद्ध वास्तु निर्माता था। पत्थरों को तराश के उसने मंदिर बनवाए थे। और महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक एक नाटक भी लिखा था। महेंद्र वर्मा प्रथम ने महेंद्र तालाब भी खुदवाया था। उससे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मा प्रथम की बात की जाए तो तालाब खुदवाता है, महेंद्र जो प्रहसन नाटक था वो भी लिखता है, वास्तु का निर्माता था और पत्थरों को तराश कर मंदिर उसने खूब सारे बनवाए। लेकिन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा प्रथम को हरा दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा, जिसको महामल्ल भी कहा जाता है, ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। यानी हार का बदला ले लिया। अपने पिता के हार का बदला महेंद्र वर्मा नरसिंह वर्मा ने, यानी महामल्ल जिसका नाम था, जो महेंद्र वर्मा का पुत्र था, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा के अपने पिता के साथ हुए युद्ध की हार का बदला ले लिया। और यही नहीं रुका नरसिंह वर्मा, उसने पुलकेशिन द्वितीय की जो राजधानी थी वातापी, यानी चालुक्यों की जो राजधानी थी वातापी, उस पर भी अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने आगे जाके 655 ईस्वी में वापिस
पल्लवों को हरा दिया। यानी एक बार पल्लव हारते हैं, फिर दूसरे में नरसिंह वर्मा चालुक्यों को हराता है पुलकेशिन द्वितीय को। 655 ईस्वी में वापिस चालुक्यों की जीत होती है और पल्लव हार जाते हैं। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर दिया। देखो आप, चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर इसकी राजधानी कांची पे अधिकार कर लिया। यानी महेंद्र वर्मा पर प्रथम हारता है पुलकेशिन द्वितीय से पल्लव राजा। फिर महेंद्र वर्मा प्रथम का पुत्र जो था नरसिंह वर्मा, वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है और उसकी राजधानी, चालुक्यों की राजधानी वातापी पे अधिकार कर लेता है। लेकिन ये 12-13 साल के बाद ही जो चालुक्य नरेश था विक्रमादित्य प्रथम, उसने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को हरा के अपनी राजधानी को तो वापस लेता ही लेता है, पल्लवों की राजधानी कांची पे भी अधिकार कर लेता है। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई थी। यानी मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक से एक नगर की स्थापना की गई और 5 रथ मंदिरों का भी निर्माण प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने कराया था। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे तथा कुछ शिव के उपासक थे। अब पढ़ते हैं चालुक्य वंश के बारे में। पल्लव वंश हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश का जो शासन था, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों के व्यवधान को, यानी 642 से लेकर 655 ईस्वी तक, ये अपन उस समय पिछले इस पल्लव वंश में हमने पढ़ा है। उसमें देखना अब 642 ईस्वी में जो महेंद्र वर्मा का पुत्र था नरसिंह वर्मा, वो पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में हराता है। और 655 ईस्वी में जो था विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का राजा, उसने वापिस पल्लवों को हराया और उनकी राजधानी कांची पे अधिकार कर लिया। यानी जो 13 साल का शासन था चालुक्य वंश में, 642 से लेकर 655 ईस्वी तक, यहाँ चालुक्यों की राजधानी वातापी पर पल्लव वंश का शासन रहा था। तो इसी 13 वर्ष के शासन को व्यवधान का समय बोला जाता है चालुक्य वंश के संबंध में। बाकी 13 वर्षों को छोड़ के 550 ईस्वी से लेके 757 ईस्वी तक, यानी लगभग 260 साल तक पल्लव चालुक्य वंश का एक छत्र राज अपने क्षेत्र में वहाँ रहा है। चालुक्य नरेशों में चौथा था पुलकेशिन द्वितीय, सबसे अधिक प्रख्यात था। इसी ने महेंद्र वर्मा प्रथम को हराया था, लेकिन ये नरसिंह वर्मा से हार गया था। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। 642 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। ध्यान दें, नरसिंह वर्मा द्वारा ये 642 ईस्वी में पुलकेशिन हार जाता है, लेकिन पुलकेशिन का जो द्वितीय का जो पुत्र था विक्रमादित्य, वो 655 ईस्वी में पल्लवों की राजधानी कांची पे भी अधिकार कर लेता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य शक्ति राज्य की स्थापना की। यानी चालुक्य जो नरेश था विक्रमादित्य द्वितीय, उसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट, जो पहले अपने पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा था, उत्तर भारत और उड़ीसा साइड के जो ये वंश थे, तो यहाँ तक चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने अपनी पहुँच की और कल्याणी जो कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थे उस पर भी अधिकार कर लिया था। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा। कल्याण के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों से संघर्ष चला। चोल वंश के बारे में, तंजौर जो था, तंजौर कभी पल्लव वंश के अधीन रहा, कभी चोल वंश के अधीन रहा। तो चोल वंश से
इन चालुक्यों का, जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनका भी चोल वंश से संघर्ष चला, तंजौर के चोल वंश के शासकों से। सत्ताश्रेय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने पराजित किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजा धीराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजा धीराज को मार भी दिया। सातवें नरेश विक्रमादित्य ने, जो विक्रमांक के नाम से प्रसिद्ध विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हन को संरक्षण प्रदान किया। विल्हन चालुक्यों के राज्य में था। विल्हन ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित देवचरित नामक ग्रंथ लिखा। वातापी और कल्याणी के चालुक्य राजाओं ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना गया है। आज हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। तो पल्लव वंश के बारे में कुछ शासकों के नाम पढ़े और चालुक्य के दो शाखाएं हमने पढ़ी, एक तो वातापी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी राष्ट्रकूटों के अधीन थी, तो जब चालुक्यों ने, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय जो था 973 ईस्वी में, उसने वातापी से उठ के और राष्ट्रकूटों का जो शासन था कल्याणी में, जो कल्याणी उनकी राजधानी थी, उनको हरा के कल्याणी पे अधिकार कर लिया। तो चालुक्यों की दो शाखाएं बन जाती है, एक वातापी की शाखा और एक कल्याणी की शाखा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।